कि दुनिया में राजा बहुत हुए हैं, पर भरत जैसा राजा ना भूतो ना भविष्यति। भरत का राज्य कैसा हुआ? राम राज्य, दशरथ राज्य और भरत के राज्य के बीच का भरत का राज्य था, 14 वर्ष का राज्य। आज तक दुनिया के इतिहास में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो कभी सिंहासन पर ना बैठा हो और जिसने कभी ना कहा हो कि मैं राजा हूं, और फिर भी उसने 14 वर्ष का शासन किया। भरत का एक ऐसा शासन था जिसमें एक भी व्यक्ति अयोध्या का मरा नहीं और एक भी व्यक्ति का, एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कैसे संभव है? का भरत की भावनामयी भावना को देख करके जितने भी अवधवासी थे, राम दर्शनों की लालसा को लेकर के करत नेम उपवास व्रत तज तज भूषण भोग, भूषण भोग का परित्याग करके राम के मंत्र का जाप करते हैं और भूषण भोग का परित्याग कर दिया तो नई संतान आएगी कैसी? राम दर्श की लालसा लिए जियत सब लोग कि एक दिन राम आएंगे। जो भी बीमार होता है भरत को पता लगता है। शत्रुघ्न जी बताते हैं कि वो जो राम जी के लिए वो फल लाता था वो बीमार है। भरत जी उसके घर पहुंचते हैं, कहते वैद्य, कोई वैद्य की जरूरत नहीं। कान में कहते हैं कि मैं भरत हूं, मैं आपको पक्की सौगंध दिलाता हूं कि राम जी आएंगे, राम जी को आपको दर्शन हम दिलाएंगे। तो राम दरस की लालसा लिए जियत सब लोग, त्यों ही उसकी पुलकावली आ जाती है, सांस लौट आती है कि राम का दर्शन होगा और इसलिए वो फिर उठ करके बैठ जाता है। भरत के राज्य में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ और एक भी व्यक्ति मरा नहीं। ऐसा राज्य दुनिया में हुआ नहीं। आज लोग राज्य के पीछे क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कितने हथकंडे अपना रहे हैं कि बस कुर्सी हमारी ना जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन भरत तो कुर्सी पर बैठे ही नहीं और भरत ने बगैर कुर्सी पर बैठे। इसलिए जब राम जी राजा बने ना तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने पहली स्पीच में एक संभाषण जो अपना शुरू किया उसमें कहा, आज मैं वो राम हूं और आज मेरा ऐसा राज्य होगा जो दुनिया के इतिहास में कभी भी ऐसा राज्य हुआ नहीं होगा। मैं ऐसे राज्य सत्ता को आज से प्रारंभ करने जा रहा हूं। लोगों ने कहा क्या हो गया, कितना अभिमान, अभी एक दिन बैठे हुए नहीं और कह रहे हैं कि जो हमारे जैसा राज्य किसी का नहीं होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हाउ आर यू सेइंग लाइक दिस? कैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारा जैसा एक से एक राजा हुए, दशरथ जी, भगीरथ जी, कैसे कैसे राजा हो गए? बोले हाँ गुरु जी बुरा मत मानना, मैं अभिमान नहीं कर रहा हूं, मैं सौभाग्य कर रहा हूं। बोले क्यों? कहा कि मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली राजा हूं क्योंकि किसी भी राजा के पीछे किसी संत ने छत्र छाया नहीं की होगी और मेरे पीछे भरत जैसे संत की छत्र छाया, छत्ता लेकर के खड़े हुए हैं और जिसके ऊपर, जिस राजा के ऊपर भरत जैसे संत की छत्र छाया होगी उसका राज्य दुनिया में अद्वितीय होगा। ऐसा राज्य दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जिसका लक्ष्मण जैसा भाई है उनका खड़ा हो, उनके बगल में धनुष बाण लेके, शत्रुघ्न जैसा समर्पण भाई। जब ऐसा परिवार का हम विनिमय करेंगे, निश्चित रूप से एक बात को ध्यान रखने ना, रामायण व्यक्ति को सुधारती है। रामायण क्या करती है? रामायण मानव जीवन जीने की कला प्रदान करती है। रामायण को पढ़ने से व्यक्ति सुधरता है और व्यक्ति के सुधरने से समष्टि सुधरती है। व्यक्ति एक व्यक्ति है, समष्टि एक समूह है। और जब बच्चा संस्कारवान होता है तो समाज सुधरता है, समाज से गांव सुधरता है और गांव से प्रदेश सुधरता है और प्रदेश से पूरा का पूरा राष्ट्र संभल जाता है। तुम सुधरो राष्ट्र सुधरेगा, तुम बदलो राष्ट्र बदलेगा। रामायण में जो तुलसीदास जी ने कहा है इसका केवल पाठ मत करो। जिस दिन आप अपने जीवन में अनुपालन करने लग जाओगे उसी दिन आप राष्ट्र के भक्त बन जाओगे और तब आपको गौरव होगा। भारत माता की जय। तो भारत के इन ग्रंथों को आप पढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वाणी को यहीं पर विराम देंगे। और भरत जी का चरित्र तो ऐसा है कि हमने महाराष्ट्र के कौन सी जगह, अमरावती में 9 दिन केवल भरत चरित्र ही किया था, एक ही चौपाई पर, और उसमें 2 टाइम कथा होती थी, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे समय शाम को, और वो 2 खंडों में प्रकाशित है। आप चाहो तो कभी वाराणसी से ले लेना,
भरत सरस को राम स्नेही। कल हम आपके बीच में केवट को लेकर के आएंगे, को रघुवीर। इसलिए जो शील स्नेह निवाहन हरा, केवट की मंगलमयी कथा। दुनिया को जिन श्री राम से भाव पार प्राप्त होता है, भगवान राम को वो गंगा पार कराता है। इसलिए अगर आपको भी भाव सागर पार करना है तो कल की कथा बिल्कुल मत